तो स्वागत है। आज हम एलेक्स होर्मोजी की किताब 100 मिलियन लीड्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ। जरा सोचिए, एक इंसान जो 32 साल की उम्र तक अपनी नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बना लेता है, सिर्फ एक स्किल के दम पर, सिर्फ एक स्किल, एडवर्टाइजिंग। और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। होर्मोजी का कहना है कि वो अपने बिजनेस में एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए हर एक डॉलर पर $36 वापस कमाते हैं। $36? या ये तो 3600% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये सुनकर ही दिमाग घूम जाता है ना। बिल्कुल। तो आज का अपना गोल ये है कि हम होर्मोजी के दिए सोर्सेस को तोड़कर ये समझें कि क्यों ज्यादातर बिजनेस कभी बड़े नहीं हो पाते, और वो कौन से 4 तरीके हैं। हाँ, वो कौन से 4 बुनियादी तरीके हैं जिसे होर्मोजी द कोर 4 कहते हैं, जिनसे कोई भी बिजनेस अपने लिए लीड्स की पोटेंशियल कस्टमर्स की एक कभी ना खत्म होने वाली धारा बना सकता है। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि ये किताब किसी MBA क्लासरूम की थ्योरी पर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी असफलता की राख पर बनी है। हमारी चर्चा की शुरुआत होर्मोजी की उस कहानी से होगी जब वो और उनकी पार्टनर लीला एक ही झटके में लगभग $1.25 करोड़ के कर्ज में डूब गए थे। सही बात है। ये समझना जरूरी है कि लीड्स पाने के ये तरीके किसी व्हाइट बोर्ड पर नहीं, बल्कि बिजनेस को दिवालिया होने से बचाने की जद्दोजहद में पैदा हुए हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। आखिर क्यों ज्यादातर बिजनेस छोटे रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं? किताब के मुताबिक वजह बहुत सीधी सादी है। कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस सीक्रेट नहीं है। क्या है वजह? उनके पास इनफ लीड्स नहीं होती, बस। एग्जैक्टली। पैसे कमाने के लिए आपको कुछ बेचना होगा, और बेचने के लिए आपको लोग चाहिए। हाँ, लोग चाहिए। ये लोग ही लीड्स हैं। बिना लीड्स के बिजनेस मालिक एक वो जिसे होर्मोजी कहते हैं हैमस्टर व्हील ऑफ डेथ में फंस जाता है। हैमस्टर व्हील ऑफ डेथ। हाँ, जहाँ वो 10 रोजमर्रा के काम निपटाने, बिल भरने और किसी तरह जिंदा रहने के लिए भागता रहता है, पर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ पर होर्मोजी की अपनी कहानी बहुत पावरफुल है। उनकी कंपनी थी जिम लॉन्च, जो जिम्स को ग्रो करने में मदद करती थी। हाँ। और एक महीना ऐसा आया जब उनकी कंपनी में करीब $1.25 करोड़ रुपए, $1.25 करोड़ $150,000 के रिफंड्स आ गए। और ये वो पैसा था जो उनके पास था ही नहीं। हालात इतने बुरे थे कि वो अपने ही दोस्तों को, जो उनके लिए काम करते थे, सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। सोचिए क्या हालत होगी। उस डेस्परेट सिचुएशन में जब वो पूरी तरह टूट चुके थे, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सब कुछ बदल दिया। हाँ। उन्होंने जिम मालिकों को अपना पूरा का पूरा लीड जनरेशन सिस्टम ही बेचना शुरू कर दिया। ये कमाल का पिवट था। उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही रातों रात बदल दिया। हाँ, जो चीज वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी लीड्स जनरेट करने का तरीका, अब उसी को दूसरों को बेचने लगे। बिल्कुल। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग पॉइंट ये है कि पहले दिन उन्होंने एक क्लाइंट को अपना सिस्टम $6,000 में बेचा। अच्छा। अगले को $8,000 में, और फिर तीसरे को $10,000 में। वाओ। एक ही दिन में बिना किसी लागत के उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए यानी $60,000 कमा लिए। सोचने वाली बात है। एक दिन पहले वो पूरी तरह टूट चुके थे और अगले दिन उन्होंने 50 लाख रुपए कमा लिए। ये दिखाता है कि सबसे वैल्यूएबल एसेट पैसा नहीं है, नहीं, बल्कि पैसा जनरेट करने की स्किल है। और यही स्किल इस किताब का कोर है। और इसी अनुभव से होर्मोजी ने एडवर्टाइजिंग की पूरी दुनिया को एक बहुत ही सिंपल 2x मैट्रिक्स में समेट दिया। हाँ, यही वो फ्रेमवर्क है जिसे वो द कोर 4 कहते हैं। ओके, जो फ्रेमवर्क अब हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरे लिए इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा यही था। अच्छा? इसने एडवर्टाइजिंग के बारे में मेरी सोच ही बदल दी। ये कहता है कि ऑडियंस सिर्फ 2 तरह की होती है। सिर्फ 2? सिर्फ 2 तरीके हैं। राइट, 1 to 1 यानी प्राइवेट में एक इंसान से बात करना, जैसे DM या ईमेल से, और दूसरा 1 to many यानी पब्लिक में बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करना, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट या एड से। इन्हीं 4 चीजों को मिलाकर द कोर 4 मेथड्स बनते हैं। बिल्कुल। पर एक मिनट, क्या ये कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाइड नहीं है? आजकल तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, SEO, एफिलिएट्स, कंटेंट मार्केटिंग, इतनी सारी चीजें हैं, वो सब इस फ्रेमवर्क में कहाँ फिट होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस फ्रेमवर्क की खूबसूरती है। वो सारी चीजें जो आपने गिनाई, वो सब टैक्टिक्स हैं, रणनीतियां नहीं। टैक्टिक्स, ओके। दुनिया का कोई भी एडवर्टाइजिंग तरीका इन्हीं 4 में से एक बक्से में फिट हो जाता है। जैसे SEO या सोशल मीडिया पर वीडियो डालना, ये क्या है? यह है 1 to many cold outreach, 1 to 1 to a cold audience। ये फ्रेमवर्क एडवर्टाइजिंग का पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल, वाह, दिस इज लाइक द पीरियोडिक टेबल ऑफ लीड जनरेशन। तो ये 4 तरीके कौन कौन से हैं? वार्म ऑडियंस से 1 to 1 बात करना, जिसे कहते हैं वार्म आउटरीच। ठीक है। वार्म ऑडियंस से 1 to many बात करना,
यानी पोस्टिंग फ्री कंटेंट। ओके, ठीक। कोल्ड ऑडियंस से 1-to-1 बात करना यानी कोल्ड आउटरीच। गॉट इट। कोल्ड ऑडियंस से 1-to-many बात करना जो है पेड एड्स। यस, बस यही 4 है। बस यही 4 हैं। चलिए सबसे पहले सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं, वार्म आउटरीच। हाँ, ये आपके जानने वालों, दोस्त, परिवार, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, पुराने कस्टमर्स से सीधा संपर्क करने के बारे में है। ये सबसे सस्ता और भरोसेमंद तरीका है। क्योंकि ये लोग आप पर पहले से थोड़ा भरोसा करते हैं। एग्जैक्टली। किताब में इसके लिए एक बेंचमार्क भी दिया गया है जो बहुत काम का है। क्या है वो? अगर आप 100 लोगों को पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजते हैं तो करीब 20 लोग आपको जवाब देंगे। 100 में से 20। ठीक है, उन 20 में से लगभग 4 लोग आपका कोई फ्री ऑफर जैसे कोई कंसल्टेशन या ट्रायल लेंगे, और उन 4 में से एक आपका पेड कस्टमर बन सकता है। 100 में से एक। इस गणित के हिसाब से तो सोचिए, अगर किसी का प्रोडक्ट या सर्विस 1-2 लाख रुपए का है तो हर 100 मैसेज पर एक क्लाइंट मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ इस एक तरीके से साल के 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाए जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रेवलेशन है जो सोचते हैं कि उनके पास शुरू करने के लिए कुछ नहीं है, आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपकी पहली पूंजी है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक खतरा भी है जिसके बारे में लोग सोचते हैं। क्या अपने दोस्तों और परिवार को बार बार मैसेज करके हम अपने रिश्ते खराब करने का रिस्क नहीं ले रहे हैं? वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। किताब इसका जवाब देती है कि आपका इरादा स्पैम करने का नहीं बल्कि जेन्युइनली मदद करने का होना चाहिए। अच्छा। मैसेज पर्सनलाइज करें। ये ना पूछें कि क्या आप मेरी सर्विस खरीदेंगे, बल्कि ये कहें मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में लोगों की मदद कर रहा हूँ। क्या आप किसी को जानते हैं जिसे इसमें मदद की जरूरत हो सकती है? अच्छा, तो इससे दबाव हट जाता है। हाँ, और इसी वार्म आउटरीच को और भी पावरफुल बनाता है दूसरा तरीका, पोस्टिंग फ्री कंटेंट। सही है। जब आप अपनी वार्म ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल कंटेंट पब्लिक में डालते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो या आर्टिकल्स, तो आप सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, आप विश्वास बना रहे होते हैं। हाँ, विश्वास बना रहे होते हैं और लगातार अपनी ऑडियंस बढ़ा रहे होते हैं। तो ये एक तरह का एम्पलीफायर है। जब कोई आपका आउटरीच मैसेज देखता है और फिर आपके प्रोफाइल पर जाकर आपका काम देखता है तो उनका भरोसा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। हॉर्मोजी ने सर्वे किया जिसमें पता चला कि उनके 78% क्लाइंट्स ने कॉल बुक करने से पहले उनके कम से कम 2 लंबे कंटेंट देखे थे। 78%? हाँ, जैसे कोई वीडियो या आर्टिकल। कंटेंट एक तरह से आपका 24/7 काम करने वाला सेल्स पर्सन है जो आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड करता है, वो भी फ्री में। ठीक है, तो ये तो हुई उन लोगों की बात जो हमें जानते हैं, लेकिन बिजनेस को सच में स्केल करने के लिए तो अजनबियों तक पहुंचना पड़ेगा ना? हाँ, जो कि सबसे मुश्किल काम है। तो हाउ डज Hormozi suggest we break the ice with complete strangers? यहीं पर तीसरा तरीका आता है, कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच। इसका मतलब है उन लोगों से 1-to-1 संपर्क करना जो आपको नहीं जानते। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है ट्रस्ट की कमी। कोई अजनबी आपको क्यों सुनेगा? हाँ, हम सबके इनबॉक्स ऐसे ही स्पैम मेल्स और मैसेजेस से भरे पड़े हैं। ज्यादातर तो हम बिना पढ़े डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल। किताब के मुताबिक इस शोर से बाहर निकलने का समाधान 2 हिस्सों में है। पहला क्या है? मैसेज को हाइपर पर्सनलाइज करना। ऐसा लगना चाहिए कि यह मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया है, किसी बॉट ने हजारों लोगों को नहीं भेजा। अच्छा। उनकी कंपनी, उनके हाल की किसी अचीवमेंट या उनकी किसी प्रॉब्लम का जिक्र करें। और दूसरा? तुरंत बहुत ज्यादा वैल्यू देना। हाँ, कुछ ऐसा ऑफर करना जो उनके लिए इतना फायदेमंद हो कि वो आपको नजरअंदाज ना कर सकें। ये मुश्किल है, पर इसका एक बड़ा फायदा है जो अक्सर लोग नहीं देखते। क्या? आपका कंपटीशन नहीं जान पाता कि आप कस्टमर्स कैसे ला रहे हैं। सही है, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट में हो रहा है। हाँ, आपके फेसबुक एड्स तो सब देख सकते हैं, लेकिन आपके डीएम्स या कोल्ड ईमेल्स कोई नहीं देख सकता। ये एक तरह का स्टेल्थ मार्केटिंग है। बिल्कुल। और आखिर में आता है चौथा और सबसे ज्यादा स्केलेबल तरीका, पेड एड्स। ये कोल्ड ऑडियंस तक 1-to-many पहुंचने का तरीका है। यहाँ आप पैसे देकर स्पीड और पहुंच खरीदते हैं। Hormozi कहते हैं कि यहाँ की पॉइंट क्रिएटिविटी नहीं बल्कि एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी, ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि एड्स का मतलब ही क्रिएटिव होना है। Hormozi से एक कसिनो की तरह देखने को कहते हैं। कसिनो? हाँ, आप 10 में से 9 एड्स पर पैसे गंवा सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक ऐड काम कर गया, हाँ, जो एक ऐड आपको प्रॉफिटेबल कस्टमर्स लाकर दे रहा है, हाँ, आप अपना सारा पैसा उसी एक ऐड पर लगा देते हैं। यहाँ आपको पिकासो नहीं बल्कि एक मैथमेटिशियन बनना है। तो वो गणित क्या है? उसे नापते कैसे हैं? यहाँ पर किताब 2 जरूरी मैट्रिक्स की बात करती है। पहला है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक नया कस्टमर लाने पर आपका कुल कितना खर्चा हुआ। करेक्ट। और दूसरा है LTVGP, लाइफ टाइम ग्रॉस प्रॉफिट,
मतलब एक कस्टमर से उसकी पूरी जिंदगी में आपको कुल कितना मुनाफा हुआ। और इन दोनों के बीच का क्या रिश्ता होना चाहिए? नियम बहुत सीधा है, आपका LTV/GP आपके CAC से कम 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना? हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर जोमेटो को एड्स पर खर्च करके एक नया कस्टमर लाने में 200 रुपए लगते हैं, ये हुआ उनका CAC। ठीक है। तो उन्हें ये पक्का करना होगा कि वो कस्टमर अपनी पूरी जिंदगी में जोमेटो पर कम से कम 600 रुपए का मुनाफा देके जाए। ये हुआ LTGP, राइट? अगर ये 3.1 का रेशियो बैठ रहा है तभी वो उस एड पर और पैसा लगाएंगे, वरना वो पैसा डुबो रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमारे पास लीड्स लाने के सिर्फ ये 4 तरीके हैं: वार्म आउटरीच, पोस्टिंग कंटेंट, कोल्ड आउटरीच और पेड एड्स। और ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, और आप इन्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से चुनते हैं। अगर आपके पास समय ज्यादा है और पैसा कम, तो पोस्टिंग कंटेंट और वार्म आउटरीच पर ध्यान दें। सही है। ये आपकी वार्म ऑडियंस बनाएगा और विश्वास पैदा करेगा। इसमें समय लगता है, पर ये फ्री है। और अगर पैसा ज्यादा है और समय कम, तो आप कोल्ड आउटरीच के लिए किसी को हायर कर सकते हैं या सीधे पेड एड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि तेजी से लोगों तक पहुंच सकें। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात जो किताब कहती है, किसी एक तरीके में महारत हासिल कर लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। चारों में थोड़ा थोड़ा करने से बेहतर है कि किसी एक को चुनकर उसमें दुनिया के बेस्ट बन जाएं। हॉर्मोजी ने खुद अपने अलग अलग सक्सेसफुल बिजनेस के लिए इन मेथड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। जैसे जिम लॉन्च के लिए पेड एड्स और कोल्ड आउटरीच, एक्विजिशन.com के लिए पोस्टिंग कंटेंट। ये एक टूल किट है, कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, किसी भी बिजनेस या आइडिया के लिए इन 4 में से कौन सा तरीका अभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पेश करता है। बिल्कुल। क्या वो आपके मौजूदा कॉन्टैक्ट्स है, मतलब वार्म आउटरीच, या फिर पैसा लगाकर तेजी से स्केल करना, यानी पेड एड्स? सही कहा, ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। तो आज हमने एलेक्स हॉर्मोजी की किताब 100M लीड्स से ये समझा कि लीड्स की कमी की समस्या कितनी गंभीर है और उसे हल करने के लिए कोर 4 का एक स्पष्ट और पावरफुल ढांचा क्या है। हाँ, अब जबकि हम ये जान गए हैं कि लोगों तक पहुंचना कैसे है, अगले हिस्से में हम जानेंगे कि उन्हें एक ऐसा ऑफर कैसे दें कि वो ना कहने में बेवकूफी महसूस करें। यानी द लीड मैग्नेट। एग्जैक्टली, द लीड मैग्नेट। एलेक्स, हॉर्मोजी की किताब 100M लीड्स पर हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने समझा था कि एक जबरदस्त ऑफर होना सिर्फ आधी लड़ाई है। अगर उसे खरीदने वाले ही ना हो तो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी मतलब गोदाम में पड़ा रह जाता है। बिल्कुल। तो आज इस कहानी का अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा देखते हैं। हम ये जानेंगे कि अजनबियों की भीड़ को अपने संभावित ग्राहकों में कैसे बदला जाए और फिर उस कोशिश को ऑटो पायलट पर कैसे डाला जाए। हम हॉर्मोजी के 2 बड़े आइडियाज को गहराई से समझेंगे। पहला, एक ऐसा लीड मैग्नेट बनाना जिसे देखकर लोग खुद को रोक ना पाएं। सही। और दूसरा, लीड गेटर्स की एक ऐसी फौज खड़ी करना जो आपके लिए काम करे। और आज का असली सवाल ही यही है, कोई अनजान इंसान आप पर भरोसा करके आपका कस्टमर कैसे बनेगा? हाँ, कैसे? इसकी शुरुआत होती है विश्वास बनाने से, और विश्वास बनाने का सबसे सीधा तरीका है उनसे पैसे मांगने से बहुत पहले ही उनकी जिंदगी में कोई जबरदस्त वैल्यू जोड़ देना। अच्छा। और यहीं से लीड मैग्नेट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। ये लीड मैग्नेट मतलब लीड खींचने वाला चुंबक आखिर है क्या? किताब कहती है कि हमें सिर्फ लीड नहीं चाहिए, हमें एक एंगेज्ड लीड चाहिए। मतलब कोई ऐसा जो सिर्फ विंडो शॉपिंग न करे बल्कि दिलचस्पी दिखाए। लेकिन एक मिनट, हाँ, मुफ्त में जबरदस्त वैल्यू देना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को डर लगता है। क्या डर? कि अगर वे अपनी सबसे अच्छी चीज मुफ्त में दे देंगे तो कोई उनसे खरीदेगा क्यों? क्या ये अपने ही बिजनेस को नुकसान पहुंचाने जैसा नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब ही इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है। हॉर्मोजी इसे एक बार के उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए आप एक बार में जाते हैं और आपको मुफ्त में नमकीन मूंगफली मिलती है। ठीक है। वो आपकी भूख की एक छोटी सी समस्या हल करती है, लेकिन उसे खाने के बाद क्या होता है? प्यास लगती है। एग्जैक्टली। आपको प्यास लगती है और उस प्यास को बुझाने के लिए आप एक महंगी ड्रिंक खरीदते हो। अच्छा। वो मूंगफली ही लीड मैग्नेट है। उसने आपकी एक छोटी समस्या हल की और एक बड़ी समस्या यानी प्यास पैदा कर दी, जिसका समाधान मतलब ड्रिंक बार बेच रहा है। वाह, ये बात मुझे बहुत सही लगी। किताब में एक लाइन है, अगर आपका लीड मैग्नेट लोगों के समय के लायक नहीं है तो वो बहुत महंगा है। बिल्कुल।
ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। हम हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ समय को सबसे बड़ी कीमत बताया गया है। सही बात है। अगर किसी ने आपको अपना 10 मिनट का कीमती समय दिया और उसे बदले में कुछ खास नहीं मिला, तो वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा, चाहे आपका मेन प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। बिल्कुल। और इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। जब आप अपनी सबसे अच्छी चीज मुफ्त में देते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है, क्या अगर इनकी फ्री चीज इतनी जबरदस्त है तो इनकी पेड सर्विस कैसी होगी? सही है। ये एक ऐसा विश्वास पैदा करता है जिसे कोई विज्ञापन नहीं खरीद सकता। आप सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे, आप अपनी काबिलियत का एक लाइव डेमो दे रहे हैं। इसी से जुड़ी किताब की एक और बात है, जिसे वो ड्रग डीलर प्रोटिप कहते हैं। हाँ। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर आइडिया बहुत दमदार है। हाँ, आइडिया ये है कि पहली हिट सबसे असरदार होनी चाहिए। आपका लीड मैग्नेट वो पहली हिट है। अच्छा। अगर वो इतना दमदार है कि लोगों को लगे वाह मजा आ गया, हाँ। तो वे अगली चीज के लिए पैसे देने को तैयार रहेंगे। इसीलिए हॉर्मोजी कहते हैं, गिव अवे द सीक्रेट्स, सेल द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब रहस्य बता दो और उसे लागू करवाने के लिए पैसे लो। हाँ। आप उन्हें बता सकते हैं कि एक शानदार वेबसाइट कैसे बनती है, लेकिन उसे बनाने का काम आप करेंगे। 99% लोग वैसे भी जानकारी लेकर खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो 1% जो खरीदेगा वो आपके फ्री कंटेंट की क्वालिटी देखकर ही आप पर भरोसा करेगा। ये लीड मैग्नेट का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। क्या? एक बेहतरीन चुंबक भी अगर दराज में पड़ा हो तो कुछ नहीं खींच सकता। इसे लोगों के सामने कैसे लाया जाए, और वो भी बड़े पैमाने पर? मुझे लगता है यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। और यहीं पर हॉर्मोजी का सबसे कठोर लेकिन सबसे जरूरी नियम आता है, 100 का नियम। 100 का नियम। ये नियम बहुत सीधा है, लेकिन इसे लागू करना बेहद मुश्किल। लगातार 100 दिनों तक हर दिन अपने लक्ष्य से जुड़े 100 एक्शन लें। 1 मिनट, 100 एक्शन हर दिन 100 दिनों तक, ये तो सुनने में ही थका देने वाला है। हाँ। मतलब हर दिन 100 कोल्ड कॉल या 100 ईमेल, ये तो किसी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यही इसका असली मकसद है। ये सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है, ये परफेक्शनिज्म को खत्म करने के बारे में है। अच्छा। ज्यादातर लोग 10 अच्छे ईमेल भेजने की योजना बनाने में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। ये नियम कहता है, योजना छोड़ो, एक्शन लो। उन 100 एक्शन में से 80 खराब होंगे, 15 ठीक-ठाक होंगे और 5 शायद काम कर जाएंगे। ये नियम आपको असफलता से डरना नहीं, बल्कि उसे प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानना सिखाता है। ये आपको सोचने से ज्यादा करने पर मजबूर करता है। ये बात फेसबुक के उस डेटा से जुड़ती है जिसका जिक्र किताब में है। कौन सा डेटा? कि टॉप 0.1% विज्ञापनदाता बाकी लोगों की तुलना में 11 गुना ज्यादा विज्ञापन टेस्ट करते हैं। 11 गुना? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक विज्ञापन को बेहतर बनाने में समय नहीं लगाते, बल्कि वे इतने सारे विज्ञापन बनाते हैं कि उनमें से कोई एक विनर निकल ही आता है। बिल्कुल सही। ये डेटा सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि एक छोटा बिजनेस ओनर जो सिर्फ एक विज्ञापन पर अपना सारा बजट लगा देता है, वो असल में ज्यादा जोखिम ले रहा है। सही। सफल लोग 100 छोटे-छोटे दाव लगाते हैं, ये जानते हुए कि उनमें से 99 फेल हो सकते हैं, ताकि उन्हें वो एक विनर मिल जाए जो सारे नुकसान की भरपाई कर दे। मतलब क्वालिटी पाने के लिए क्वांटिटी का इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली। वॉल्यूम ही आपको विनर ढूंढ कर देता है। तो ठीक है, 100 का नियम इस मशीन का इंजन है। ये वो ब्रूट फोर्स है जो सब कुछ चलाता है। लेकिन सिर्फ एक ताकतवर इंजन से रेस नहीं जीती जाती। आपको गियर चाहिए, लीवर चाहिए, जो उस ताकत को कई गुना बढ़ा सके। सही है। यहीं पर हॉर्मोजी का लीड गेटर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो इस पूरी मशीन को ऑटो पायलट पर डालने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हॉर्मोजी एक लीवर का उदाहरण देते हैं। अच्छा। एक सही जगह पर रखी लंबे लीवर की मदद से एक साधारण इंसान भी एक ट्रक उठा सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बिना लीवर के ऐसा नहीं कर सकता। सही बात है। लीड गेटर्स आपके बिजनेस के लिए वही लीवर हैं। ये आपके अकेले के प्रयास को हजारों लोगों के प्रयास में बदल देते हैं। किताब में 4 तरह के लीड गेटर्स बताए गए हैं, लेकिन आज हम 2 सबसे शक्तिशाली तरीकों पर बात करेंगे। कौन से हैं वो 2 तरीके? पहला और सबसे शक्तिशाली, आपके अपने ग्राहक, मतलब रेफरल्स। आपके खुश ग्राहक आपके सबसे अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि लोग विज्ञापनों से ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं। किताब में एक रेफरल ग्रोथ इक्वेशन है। अगर आपके रेफरल से आने वाले नए ग्राहक बिजनेस छोड़ने वाले पुराने ग्राहकों से ज्यादा हैं, तो
तो आपका बिजनेस हर महीने अपने आप बढ़ेगा, बिना एक भी रुपया विज्ञापन पर खर्च किए। पेपैल और ड्रॉपबॉक्स जैसी कंपनियां इसी एक सिद्धांत पर अरबों डॉलर की बनी। लेकिन लोगों से रेफरल मांगना थोड़ा अजीब लग सकता है। इसके लिए किताब में क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? हाँ, बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। पहला, ये मत पूछो कि वे किसी को जानते हैं, पूछो कि वे किसे जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये लोगों के दिमाग को खाली छोड़ने के बजाय सोचने पर मजबूर करता है। और दूसरा और सबसे असरदार तरीका है टू साइडेड बेनिफिट, यानी रेफर करने वाले और आने वाले दोस्त दोनों को फायदा हो। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 5,000 रुपए का है और आपको पता है कि एक नया ग्राहक लाने में आपका खर्च 2,000 रुपए आता है। ठीक है। तो आप अपने मौजूदा ग्राहक को कह सकते हैं कि अगर वो किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो उन्हें 1,000 रुपए मिलेंगे और उनके दोस्त को भी 1,000 रुपए की छूट मिलेगी। वाह! इसमें आपका खर्च भी उतना ही हुआ, लेकिन आपने अपने ग्राहक को अपना सेल्स एजेंट बना लिया और नए ग्राहक को आने के लिए एक जबरदस्त वजह दे दी। दोनों खुश। ये तो बहुत ही कारगर तरीका है। और दूसरा लीड गेटर कौन सा है? दूसरा है एफिलिएट्स। अच्छा, एफिलिएट्स ये वो लोग या बिजनेस होते हैं जो अपने दर्शकों को आपका सामान खरीदने के लिए कहते हैं और बदले में कमीशन कमाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जो समझना होगा। आप उन्हें अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। तो क्या बेच रहे हैं? आप उन्हें पैसे कमाने का एक तरीका बेच रहे हैं। उनका मकसद अपने दर्शकों की मदद करते हुए पैसे कमाना है। होमोजी का एक सुनहरा नियम है, यू गॉटा बाय इट टू एथिकली सेल इट। मतलब इसे ईमानदारी से बेचने के लिए आपको पहले से खुद खरीदना होगा। बिल्कुल। वो कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना अफिलिएट बनाओ जो पहले से आपके ग्राहक हैं। अच्छा। अगर उन्हें खुद आपके प्रोडक्ट पर इतना भरोसा नहीं है कि वो उस पर अपना पैसा खर्च करें, तो उन्हें उसे किसी और को बेचने का कोई हक नहीं है। ये नियम आपके एफिलिएट प्रोग्राम में क्वालिटी और भरोसा बनाए रखता है। ये तो प्रोग्राम की क्वालिटी को बनाए रखने का एक शानदार फिल्टर है। और इसे और असरदार बनाने के लिए एक मॉडल है, सेल 3 गेट इट फ्री। 3 बेचो और 1 मुफ्त पाओ। हाँ, मतलब जो एफिलिएट आपके 3 प्रोडक्ट बिकवा देगा, उसे वो प्रोडक्ट मुफ्त में मिलेगा। मैंने कंसल्टेंट को देखा था जो इस मॉडल का इस्तेमाल करता था। उसके 3 क्लाइंट्स ने मिलकर उसके लिए 10 नए क्लाइंट्स ला दिए। 10 नए क्लाइंट्स? हाँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे अपनी कंसल्टिंग फीस मुफ्त करवाना चाहते थे। उसने असल में अपनी सेल्स टीम को 3 गुना कर लिया, बिना किसी को सैलरी दिए। वाह! ये इनाम देने का एक बहुत सस्ता और असरदार तरीका है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? इसका सार एक सीधी सी प्रक्रिया है। पहला कदम, एक शक्तिशाली लीड मैग्नेट बनाकर मुफ्त में जबरदस्त वैल्यू दो और विश्वास जीतो। ठीक है। दूसरा कदम, 100 के नियम के साथ लगातार और बड़ी मात्रा में एक्शन लेकर मोमेंटम बनाओ। और तीसरा कदम, अपने ग्राहकों और पार्टनर्स को लीड गेटर्स बनाकर अपने प्रयासों को कई गुना बढ़ा दो, जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करें। अरे वाह! ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने से आगे बढ़कर एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करे। बिल्कुल। शायद यही व्यस्त रहने और एक असल में बढ़ने वाला बिजनेस बनाने के बीच का फर्क है। बिल्कुल। ये लीड मशीन बनाने में समय और अनुशासन लगता है, लेकिन ये एक स्पष्ट रोड मैप पर चलता है। ये आपको रोज रोज की चिंता से निकालकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद करता है जो अपने आप चलती है। और अंत में एक विचार जो किताब से आता है, हॉर्मोजी ओपन टू गोल नाम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या है वो? इसका मतलब है सिर्फ 100 एक्शन करना ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है उस परिणाम को हासिल करना जिसके लिए वो एक्शन लिए जा रहे हैं। अच्छा। तो अगर आपका लक्ष्य 10 ग्राहक लाना है तो आप तब तक नहीं रुकते जब तक वो 10 ग्राहक मिल न जाएं, चाहे उसमें 50 एक्शन लगे या 5,000। सही। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हमारे प्रयास सिर्फ एक टू डू लिस्ट को पूरा करने से बंधे हैं या फिर वे एक निश्चित परिणाम को पाने से जुड़े हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े?